हेलो स्टूडेंट, सिलेक्शन पॉइंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2026 पर्यावरण अध्ययन ईबीएस से संबंधित महाप्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो 150 प्रश्नों की महाप्रश्नोत्तरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महाप्रश्नोत्तरी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए जी टांसले, बी अर्नेस्ट हैकेल, सी ई.पी. ओडम, डी रामदेव मिश्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अर्नेस्ट हैकेल। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए जी टांसले, बी अर्नेस्ट हैकेल, सी वार्मिंग, डी ओडम। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए जी टांसले। क्या हो जाएगा? ए जी टांसले इज द राइट आंसर। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए क्या है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? ए जैव भू रासायनिक चक्र, बी भूवैज्ञानिक चक्र, सी रासायनिक चक्र, डी भू रासायनिक चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जैव भू रासायनिक चक्र। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए वायु, बी तालाब, सी जल, डी मृदा। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका तालाब। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कहता है, पांचवा प्रश्न कहता है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ए किरण बेदी, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी मेधा पाटेकर, डी एम.एस. स्वामीनाथन। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? बी इज द राइट आंसर, सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा, बी इज द राइट आंसर। छठा प्रश्न देखिए क्या है, छठा प्रश्न कहता है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 2000, बी 2002, सी 2010, डी 1972। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, 2002, बी इज द राइट आंसर। सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए क्या है, संकटग्रस्त जंतुओं और पौधों की सूची रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? ए WWF, बी IUCN, सी यूनेप, डी WMO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, IUCN। आठवां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए क्या कहता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, असम हो जाएगा। नौवां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए क्या कहता है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 5 जून, सी 16 सितंबर, डी 11 जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10वां प्रश्न देखिए क्या है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ए एक दिवसीय, बी द्विदिवसीय, सी बहुदिवसीय, डी चक्रीय। तो खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? एक दिवसीय। क्या हो जाएगा? एक दिवसीय, ए इज द राइट आंसर। 11वां प्रश्न कहता है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत क्या है? ए वनस्पति, बी सूर्य का प्रकाश, सी परमाणु ऊर्जा, डी भोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। 12वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, 12वां प्रश्न कहता है, वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल, डी आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समताप मंडल। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, समताप मंडल। 13वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ए डेसिबल, बी डाप्सन यूनिट, सी पास्कल, डी न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डाप्सन यूनिट।
14वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 14वां प्रश्न कहता है ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने से है। ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी मृदा प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। 15वां प्रश्न कहता है भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस के रिसाव के कारण भारी जान माल की हानि हुई। ए मिथाइल आइसोसाइनेट, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी क्लोरीन। तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ए इज द राइट आंसर। 16वां प्रश्न कहता है अम्ल वर्षा एसिड रेन मुख्य रूप से किन गैसों के मिश्रण के कारण होती है। ए SO2 और NO2, बी CO और CO2, सी CH4 और O3, डी CFC। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, SO2 और NO2। 17वां प्रश्न कहता है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ए 1974, बी 1981, सी 1986, डी 1992। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1986। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1986। 18वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 18वां प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ए 16 सितंबर, बी 5 जून, सी 22 अप्रैल, डी 3 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 16 सितंबर, ए इज द राइट आंसर। 19वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 19वां प्रश्न कहता है ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक ऊष्मन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सी इज द राइट आंसर। 20वां प्रश्न देखिए क्या है। मिनमाता रोग जल में किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है। ए कैडमियम, बी पारा, सी आर्सेनिक, डी सीसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, पारा, मरकरी, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, पारा या मरकरी। 21वां प्रश्न कहता है गंगा एक्शन प्लान GAP को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ए जल की गुणवत्ता में सुधार, बी जल का वेग बढ़ाना, सी सिंचाई बढ़ाना, डी पनबिजली उत्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जल की गुणवत्ता में सुधार। 22वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 22वां प्रश्न कहता है उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मखमली घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। ए सवाना, बी बुग्याल और पयाल, सी स्टेप, डी डाउन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बुग्याल और पयाल। 23वां प्रश्न देखिए क्या है। 23वां प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख है। ए अनुच्छेद 21, बी 48 ए, सी अनुच्छेद 51 ए, डी अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 48 ए। क्या हो जाएगा, 48 ए, बी इज द राइट आंसर। 24वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 24वां प्रश्न कहता है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी न्यावे गांव राष्ट्रीय उद्यान, डी गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 25वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 25वां प्रश्न कहता है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ। ए 1960, बी 1972, सी 1980, डी 1988। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1972, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, 1972। 26वां प्रश्न देखिए क्या है। 26वां प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ए बरगद, बी अशोक, सी नीम, डी पीपल। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर।
27वां प्रश्न कह रहा है बायोगैस का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सी गैस है? ए इथेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मीथेन। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, मीथेन। 28वां प्रश्न देखिए क्या है। 28वां प्रश्न कह रहा है इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। बी इज द राइट आंसर। 29वां प्रश्न कहता है नदियों या हिमानी द्वारा बनाई गई यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? ए पवन द्वारा, बी हिमानी ग्लेशियर द्वारा, सी नदी द्वारा, डी समुद्री तरंगों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हिमानी ग्लेशियर द्वारा। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? हिमानी ग्लेशियर द्वारा। 30वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 30वां प्रश्न कहता है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ए भारत का निर्वाचन आयोग, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्रालय, डी लोकसभा सचिवालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भारत का निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भारत का निर्वाचन आयोग। 31वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 31वां प्रश्न कहता है प्लेग बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण फैलती है? ए कवक जनित, बी जीवाणु जनित, सी विषाणु जनित, डी प्रोटोजोआ जनित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? जीवाणु जनित। क्या हो जाएगा? जीवाणु जनित, बैक्टीरिया। बी इज द राइट आंसर। 32वां प्रश्न कहता है विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 22 मई, डी 5 जून। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए इज द राइट आंसर। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 33वां प्रश्न देखिए क्या है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 5 जून, डी 16 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 22। क्या हो जाएगा? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 22 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल। बी इज द राइट आंसर। 34वां प्रश्न देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 22 मई, डी 29 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 22 मई। क्या हो जाएगा? 22 मई। सी इज द राइट आंसर। 35वां प्रश्न देखिए क्या है। 35वां प्रश्न कहता है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1972, बी 1973, सी 1981, डी 1986। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1973। क्या हो जाएगा? 1973। बी इज द राइट आंसर। 36वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 36वां प्रश्न कहता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए लखीमपुर खीरी, बी इलाहाबाद, सी मथुरा, डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लखीमपुर खीरी। 37वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 37वां प्रश्न कहता है वन अनुसंधान संस्थान FRI भारत में कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी देहरादून, डी लखनऊ। तो वन अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, देहरादून। कहाँ हो जाएगा? देहरादून। सी इज द राइट आंसर। 38वां प्रश्न देखिए क्या है। 38वां प्रश्न कहता है भारतीय वन्यजीव संस्थान WII कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी नई दिल्ली, सी नागपुर, डी जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। 39वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 39वां प्रश्न कहता है भारत का सबसे पुराना या पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ए मन्नार की खाड़ी, बी नीलगिरी, सी नंदा देवी, डी सुंदरवन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नीलगिरी। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, नीलगिरी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 40वां प्रश्न देखिए क्या कहता है।
40वां प्रश्न कहता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यहाँ कौन से वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? ए पश्चिम बंगाल सुंदरी मैंग्रोव वृक्ष, बी उड़ीसा चीड़ वृक्ष, सी असम बांस, डी गुजरात बबूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल सुंदरी मैंग्रोव वृक्ष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 41वां प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी अंडमान द्वीप, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। 42वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ए कर्नाटक बाघों के लिए, बी केरल हाथियों के लिए, सी तमिलनाडु पक्षियों के लिए, डी तेलंगाना हिरण के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल हाथियों के लिए। क्या हो जाएगा? केरल हाथियों के लिए, बी इज द राइट आंसर। 43वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 43वां प्रश्न कहता है गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुजरात। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, गुजरात हो जाएगा। 44वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 44वां प्रश्न कहता है सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, राजस्थान। 45वां प्रश्न कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजस्थान। 46वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 46वां प्रश्न कहता है शांत घाटी साइलेंट वैली जिसे जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है किस राज्य में है? ए उत्तराखंड, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केरल। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, केरल हो जाएगा। 47वां प्रश्न देखिए क्या है, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। 48वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 48वां प्रश्न कहता है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए पूर्वी घाट में, बी पश्चिमी घाट में, सी थारू मरुस्थल में, डी गंगा के मैदान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पश्चिमी घाट में। 49वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 49वां प्रश्न कहता है फ्लोरा और फाउना किसको प्रदर्शित करते हैं? ए पौधों और जंतुओं को, बी मछलियों और पौधों को, सी जंतुओं और मछलियों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोरा और फाउना किसको प्रदर्शित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पौधों और जंतुओं को। क्या हो जाएगा? पौधों और जंतुओं को प्रदर्शित करते हैं, ए इज द राइट आंसर। 50वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 50वां प्रश्न कहता है CNG का विस्तृत रूप या फुल फॉर्म क्या है? क्या है? ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी क्या होगा इसमें राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। 51वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। LPG किसका संक्षिप्त रूप है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड प्रीमियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस, लॉ पेट्रोलियम गैस। तो LPG किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका राइट क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। 52वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 52वां प्रश्न कहता है LPG सिलेंडरों में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा तीखी गंध वाला पदार्थ मिलाया जाता है? ए एथिल मरकैप्टेन, बी मिथाइल
अल्कोहल, सी क्लोरोफार्म, डी ईथर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एथिल मरकैप्टन। क्या हो जाएगा? एथिल मरकैप्टन। ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। 53वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 53वां प्रश्न कहता है ध्वनि या शोर को मापने का या मापने की मापन इकाई क्या है? ए पास्कल, बी डेसिबल डीबी, सी हर्ट्ज, डी वाट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेसिबल डीबी। क्या हो जाएगा? डेसिबल डीबी। बी इज द राइट आंसर। 54वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 54वां प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी हेग नीदरलैंड, सी पेरिस, डी जिनेवा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हेग नीदरलैंड। क्या हो जाएगा? हेग नीदरलैंड। बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। 55वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 55वां प्रश्न कहता है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? ए 20 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 24 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950। बी इज द राइट आंसर। 56वां प्रश्न देखते हैं। 56वां प्रश्न क्या कहता है भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग या प्रावधान को कहा जाता है? ए मूल अधिकार, बी प्रस्तावना, सी नीति निर्देशक तत्व, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रस्तावना को। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, प्रस्तावना हो जाएगा। 57वां प्रश्न देखिए क्या कहता है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 10, सी 12, डी 20। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 12। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। 58वां प्रश्न देखिए क्या है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? ए 80, बी 100, सी 403, डी 31। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100। बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 59वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 59वां प्रश्न कहता है संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं कौन सा है? ए पार्थेनियम, बी जलकुंभी, सी दूबघास, डी लैंटाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलकुंभी। क्या हो जाएगा? जलकुंभी। बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? जलकुंभी। बी इज द राइट आंसर। 60वां प्रश्न देखिए क्या कहता है वायरस विषाणु के अजैविक होने का मुख्य लक्षण क्या है? ए यह प्रजनन नहीं कर सकता, बी इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, सी इसको क्रिस्टल के रूप में बदला जा सकता है, डी इसमें आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। इसको क्रिस्टल के रूप में बदला जा सकता है। 61वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 61वां प्रश्न कहता है पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है कौन सा है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी इथिलीन, ऑप्शन डी ऑक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इथिलीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इथिलीन। क्या हो जाएगा? इथिलीन। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। 62वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 62वां प्रश्न कहता है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है कौन सा है? ए राइजोबियम, बी क्लस्ट्रीडियम, सी एजोटोबैक्टर, डी विब्रियो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लस्ट्रीडियम। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। 63वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 63वां प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, प्रशांत महासागर।
64वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, गोदावरी हो जाएगा। 65वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, 65वां प्रश्न कहता है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी सिंधु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। 66वां प्रश्न देखिए क्या है, 66वां प्रश्न कहता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए भाखड़ा नागल बांध, बी टिहरी बांध, सी हीराकुंड बांध, डी नागार्जुन सागर बांध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टिहरी बांध। क्या हो जाएगा? टिहरी बांध, बी इज द राइट आंसर। 67वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर और किस राज्य में बनाया गया है? ए महानदी उड़ीसा, बी कृष्णा आंध्र प्रदेश, सी नर्मदा गुजरात, डी सतलज पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी उड़ीसा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? महानदी उड़ीसा। 68वां प्रश्न देखिए क्या है, कोटोपैक्सी का एक जागृत ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? ए सिसिली में, बी हवाई में, सी एंडीज इक्वाडोर में, डी रॉकीज में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंडीज इक्वाडोर में। क्या हो जाएगा? एंडीज इक्वाडोर। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। 69वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? ए फिजियोग्राफ, बी सिस्मिग्राफ, सी बायरोग्राफ, डी क्रोनोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्मिग्राफ। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, सिस्मोग्राफ या सिस्मिग्राफ। 17वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी सिस्मोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैरोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बैरोमीटर। 71वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, 71वां प्रश्न कहता है वातावरण में आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए हाइग्रोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी बैरोग्राफ, डी अल्टीमीटर। तो वातावरण में आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। 72वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, दूध की शुद्धता या उसका घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ए लैक्टोमीटर, बी बैरोमीटर, सी फाइदोमीटर, डी गैल्वेनोमीटर। तो इसका गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लैक्टोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लैक्टोमीटर। 73वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, 73वां प्रश्न कहता है समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए अल्टीमीटर, बी फाइदोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी पेरिस्कोप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फाइदोमीटर। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फाइदोमीटर हो जाएगा। 74वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, 74वां प्रश्न कहता है जैव विविधता का हॉटस्पॉट सब का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? ए नॉर्मन मायर्स, बी अब्दुल कलाम, सी एम.एस. स्वामीनाथन, डी चार्ल्स डार्विन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्मन मायर्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? नॉर्मन मायर्स। 75वां प्रश्न देखते हैं क्या है, 75वां प्रश्न कहता है पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 76वां प्रश्न देखते हैं क्या है, वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 1 से 7 जनवरी तक, बी 1 से 7 अक्टूबर तक, सी 1 से 7 जून तक, डी
15 से 21 नवंबर तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 से 7 अक्टूबर तक। क्या हो जाएगा? 1 से 7 अक्टूबर तक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। बी इज द राइट आंसर। 77वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए नागपुर, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नागपुर हो जाएगा। 78वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली हो जाएगा। 79वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 79वां प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? ए उन्नाव, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी रायबरेली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उन्नाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्नाव हो जाएगा। 80वां प्रश्न देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ए चिंकारा, बी बारहसिंगा, दलदल का मृग, सी बाघ, डी एशियाई शेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बारहसिंगा, दलदल का मृग। क्या हो जाएगा? बारहसिंगा। बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। 81वां प्रश्न देखिए क्या है। पलाश या टेसू को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प किस वर्ष घोषित किया गया था? ए 2001, बी 2011, सी 2015, डी 1995। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? 2011। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, 2011। क्या हो जाएगा? 2011 इज द राइट आंसर। 82वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। भारत की संसद में पर्यावरण संरक्षण विधेयक के अतिरिक्त जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब बना? ए 1974, बी 1981, सी 1986, डी 2000 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1974। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1974। ए इज द राइट आंसर, 1974। 83वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1974, बी 1981, सी 1986, डी 1995। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1981। क्या हो जाएगा? 1981 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 84वां प्रश्न कहता है ध्वनि प्रदूषण नियमन और नियंत्रण नियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1998, बी 2000, सी 2005, डी 1986। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2000। क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। 85वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए मस्तिष्क, बी दांत और हड्डियां, सी यकृत, डी फेफड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दांत और हड्डियां। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, दांत और हड्डियां। 86वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। ब्लैक फुट नामक बीमारी पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण होती है? ए कैडमियम, बी आर्सेनिक, सी नाइट्रेट, डी पारा। तो ब्लैक फुट नामक बीमारी पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक, बी इज द राइट आंसर। 87वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 87वां प्रश्न कहता है बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता से होता है? ए फास्फेट, बी नाइट्रेट, सी सल्फेट, डी क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। 88वां प्रश्न देखिए इटाई इटाई रोग जल में किस भारी धातु के घुलने से होता है? ए पारा, बी कैडमियम, सी आर्सेनिक, डी क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैडमियम। क्या हो जाएगा? कैडमियम इज द राइट आंसर, बी।
89वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है? ए हरे प्रकाश में, बी लाल प्रकाश में, सी नीले प्रकाश में, डी पीले प्रकाश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल प्रकाश में। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? लाल प्रकाश में। 90 प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा कौन सी गैस अवशोषित की जाती है और कौन सी मुक्त की जाती है होती है? ए CO2 अवशोषित, O2 मुक्त, बी ऑप्शन कह रहा O2 अवशोषित, CO2 मुक्त, सी ऑप्शन कह रहा N2 अवशोषित, O2 मुक्त, डी ऑप्शन कह रहा CO2 अवशोषित, N2 मुक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। CO2 अवशोषित, O2 मुक्त हो जाएगा। 51वां प्रश्न देखते हैं। 91 प्रश्न कहता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, स्कर्वी हो जाएगा। 92 प्रश्न देखिए क्या कहता है, विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ए रतौंधी, बी रक्त का थक्का न जमना, सी बांझपन, डी कमजोरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रतौंधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। 93 प्रश्न देखिए क्या है, किस विटामिन की कमी से या किस विटामिन की कमी के कारण चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता? ए विटामिन ए, बी ऑप्शन कह रहा है विटामिन बी, सी ऑप्शन कह रहा है विटामिन ई, डी ऑप्शन कह रहा है विटामिन के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? विटामिन के की कमी से। किसकी कमी से? तो विटामिन के की कमी से। डी इज द राइट आंसर। 94 प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए अग्नाशय, बी यकृत लीवर, सी थायराइड, डी पीयूष ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? यकृत लीवर। क्या हो जाएगा? यकृत लीवर, बी इज द राइट आंसर। 95 प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए और इसमें कौन सा जीवाणु सहायक है? ए कह रहा है किण्वन, लैक्टोबैसिलस, बी ऑप्शन कह रहा है आसवन, राइजोबियम, सी ऑप्शन कह रहा है पाश्चीकरण, क्लास्ट्रीडियम, डी ऑप्शन कह रहा है स्टेरिलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किण्वन लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 96 प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है, दूध को खराब होने से बचाने के लिए पाश्चीकरण विधि की खोज किसने की थी? ए एडवर्ड जेनर, बी लुई पाश्चर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी रॉबर्ट कोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लुई पाश्चर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। 97 प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है, 97 प्रश्न कहता है, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है और इसकी दवा किस पेड़ की छाल से बनती है? ए मादा एनफिलीज सिनकोना वृक्ष, बी ऑप्शन कह रहा है एडीज इजिप्टी नीम, सी ऑप्शन कह रहा है क्यूलेक्स बरगद, डी ऑप्शन कह रहा है नर एनाफिलीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, मादा एनफिलीज सिनकोना वृक्ष। 98 प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? ए मादा एनफिलीज, बी एडीज इजिप्टी, सी क्यूलेक्स, डी सैंड फ्लाई। तो डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडीज इजिप्टी। क्या हो जाएगा? एडीज इजिप्टी, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। 99 प्रश्न को देखते हैं क्या है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ए डॉक्टर MS स्वामीनाथन, बी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, सी वर्गीज कुरियन, डी राकेश शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉर्मन बोरलॉग। क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग, बी इज द राइट आंसर, नॉर्मन बोरलॉग। 100वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बी
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, सी सैम पित्रोदा, डी मेधा पाटिकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, बी इज द राइट आंसर। 101 प्रश्न को देखते हैं क्या है। भारत में श्वेत क्रांति या दुग्ध उत्पादन आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी बाबा आमटे, डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 102 प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। रेशम कीट पालन का व्यावसायिक अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए एपीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी पामीकल्चर, डी पीसीकल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, सेरीकल्चर हो जाएगा। 130 प्रश्न को देखते हैं। 103 प्रश्न क्या कहता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ए एपीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी विटीकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एपीकल्चर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एपीकल्चर। 104 प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अंगूर की खेती और उसके वैज्ञानिक संवर्धन को क्या कहा जाता है? ए हॉर्टिकल्चर, बी ओलेरिकल्चर, सी विटीकल्चर, डी फ्लोरिकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटीकल्चर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विटीकल्चर हो जाएगा। 105 प्रश्न को देखते हैं क्या है। 105 प्रश्न में है मछली पालन मत्स्य पालन का व्यावसायिक अध्ययन क्या कहलाता है? ए पीसीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी सिल्वीकल्चर, डी एग्रोनॉमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीसीकल्चर। क्या हो जाएगा? पीसीकल्चर, ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। 106 प्रश्न में है कवक का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ए फाइकोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी इकोलॉजी, डी पोमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, माइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी, बी इज द राइट आंसर। 107 प्रश्न में है शैवालों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए माइकोलॉजी, बी फाइकोलॉजी, सी हिस्टोलॉजी, डी साइटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फाइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी, बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? फाइकोलॉजी, बी इज द राइट आंसर। 108 प्रश्न में क्या है सजीव कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ए रॉबर्ट हुक, माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन कह रहा है रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक, सी ऑप्शन कह रहा है ल्यूवेनहॉक, माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन कह रहा है पुरकिंजे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ल्यूवेनहॉक, माइटोकॉन्ड्रिया। 109 प्रश्न में देखते क्या है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी गोल्गी काय, डी लवक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा। 110वां प्रश्न देखते हैं क्या है प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका के किस अंग को कहा जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम, डी केंद्रक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राइबोसोम इज द राइट आंसर। 111वां प्रश्न क्या है देखते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? ए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वाल पाई जाती है, बी ऑप्शन कह रहा जंतु कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, सी ऑप्शन कह रहा पादप कोशिका में लाइसोसोम बड़े होते हैं, डी ऑप्शन कह रहा इनमें कोई अंतर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वाल पाई जाती है। 112वां प्रश्न देखते हैं क्या है सजीवों में आनुवंशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई किसे माना जाता है? ए गुणसूत्र, बी जीन, सी डीएनए, डी आरएनए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। 113वां प्रश्न देखिए क्या है
113वां प्रश्न कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए अमेजन नदी, बी नील नदी, सी यांगत्से नदी, डी मिसिसिपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील नदी। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? नील नदी हो जाएगा। 114वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए कैस्पियन सागर, बी सुपीरियर झील, सी बैकाल झील, डी बुलर झील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुपीरियर झील। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, सुपीरियर झील हो जाएगा। 115वां प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। 115वां प्रश्न कहता है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ए मिशिगन झील, बी बैकाल झील, सी मृत सागर, डी सामर झील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बैकाल झील। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, बैकाल झील हो जाएगा। 116वां प्रश्न देखते हैं क्या है भारत की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है और यह कहाँ स्थित है? तो ए चिल्का झील उड़ीसा, बी बुलर झील जम्मू कश्मीर, सी लोकटक झील मणिपुर, डी सामर झील राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, लोकटक झील मणिपुर। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा बुलर झील, मीठे पानी के लिए, सॉरी क्या हो जाएगा? मीठे पानी की बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बुलर झील जम्मू कश्मीर में जो है। 117वां प्रश्न देखते हैं क्या है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है जिस पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए डिडवाना झील, बी लोकटक झील, सी पेरियार झील, डी चिल्का झील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकटक झील। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, लोकटक झील। 118वां प्रश्न को देखते हैं क्या है भारत की सबसे बड़ी लैगून या खारे पानी वाली की तटीय झील कौन सी है? ए सामर झील, बी चिल्का झील, सी पुलिकट झील, डी लोनार झील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चिल्का झील। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, चिल्का झील हो जाएगा। 119वां प्रश्न देखते हैं क्या है 119वां प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में खारे पानी की प्रसिद्ध सामर झील स्थित है जहां से नमक का व्यावसायिक उत्पादन होता है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। 120वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है 120वां प्रश्न कहता है उल्कापिंड के गिरने से बनी भारत की एकमात्र विवर्तनिक या क्रेटर झील लोनार झील किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र हो जाएगा। 121वां प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है 121वां प्रश्न कहता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए नियाग्रा जलप्रपात, बी एंजल जलप्रपात, सी जोग जलप्रपात, डी विक्टोरिया जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंजल जलप्रपात। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, एंजल जलप्रपात। 122वां प्रश्न देखते हैं क्या है 122वां प्रश्न कहता है भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला या प्रसिद्ध जोग जलप्रपात गरसोप्पा किस नदी पर और किस राज्य में है? ए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन कह रहा है शरावती नदी कर्नाटक, सी ऑप्शन कह रहा है कावेरी नदी तमिलनाडु, डी ऑप्शन कह रहा है गोदावरी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शरावती नदी। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? शरावती नदी हो जाएगा, कर्नाटक में जो है। 123वां प्रश्न देखते हैं क्या है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कावेरी नदी, डी ताप्ती नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी नदी। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, कावेरी नदी। 124वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है 124वां प्रश्न कहता है धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी द्वारा निर्मित होता है? ए ताप्ती नदी, बी सोन नदी, सी नर्मदा नदी, डी चंबल नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, नर्मदा नदी। 125वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है और इसका प्रतिशत
कितना है? ए ऑक्सीजन 21%, बी नाइट्रोजन 78%, सी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, डी आर्गन 0.93%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन 78%। क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, नाइट्रोजन 78% हो जाएगा। 126वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 126वां प्रश्न कहता है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, आंधी घटित होती है? ए ऑप्शन कह रहा है समताप मंडल, बी ऑप्शन कह रहा है क्षोभ मंडल, सी ऑप्शन कह रहा है मध्य मंडल, डी ऑप्शन कह रहा है ताप मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। 127वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत आदर्श मानी जाती है क्योंकि वहाँ बादलों और मौसम का व्यवधान नहीं होता? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल, डी वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, समताप मंडल हो जाएगा। 128वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। रेडियो तरंगों के परावर्तन के कारण पृथ्वी पर संचार प्रणाली मोबाइल, टीवी, रेडियो संभव हो पाती है। यह वायुमंडल की किस परत से संबंधित है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयन मंडल। क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर, आयन मंडल हो जाएगा। 129वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मध्य मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य मंडल हो जाएगा। 130वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 130वां प्रश्न कहता है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों के कारण मानव त्वचा में कौन सी गंभीर बीमारी हो सकती है? ए त्वचा का कैंसर, बी रिकेट, सी एनीमिया, डी पीलिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा का कैंसर स्किन कैंसर के नाम से जो जाना जाता है। चलिए 131वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा मानव निर्मित रसायन उत्तरदायी है जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और एसी में होता है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, सी मीथेन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। 132वां प्रश्न देखते हैं क्या है। ओजोन छिद्र की खोज सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर किस वर्ष की गई थी? ए 1975, बी 1985, सी 1995, डी 2005। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, 1985। 133वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 133वां प्रश्न कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए जोसेफ फूरियर, बी ऑप्शन कह रहा है चार्ल्स डार्विन, सी ऑप्शन कह रहा है सुंदरलाल बहुगुणा, डी ऑप्शन कह रहा है अर्नेस्ट हैकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जोसेफ फूरियर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जोसेफ फूरियर। 134वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 134वां प्रश्न कहता है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष और कहां स्वीकार की गई थी? ए 1992 ब्राज़ील, बी 1997 जापान, सी 2002 दक्षिण अफ्रीका, डी 2015 पेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? 1997 जापान। क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, 1997 में जापान में हुआ था। 135वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्ष 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? ए न्यूयॉर्क, बी रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, सी जोहान्सबर्ग, डी स्टॉकहोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील।
136वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA, क्या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? ए नई दिल्ली, बी गुरुग्राम हरियाणा, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, गुरुग्राम हरियाणा। क्या हो जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। 137वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 137वां प्रश्न कहता है भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है क्योंकि वहां बाघों की संख्या सर्वाधिक है? ए उत्तराखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। 138वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 138वां प्रश्न कहता है एशियाई बब्बर शेरों का अंतिम प्राकृतिक निवास स्थान गिर वन्य जीव अभयारण्य गुजरात के किस क्षेत्र में है? ए कच्छ, बी जूनागढ़ सौराष्ट्र, सी गांधीनगर, डी सूरत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, जूनागढ़ सौराष्ट्र। 139वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 139वां प्रश्न कहता है एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए असम का काजीरंगा के अलावा और कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ए मानस राष्ट्रीय उद्यान, बी पवित्र वन्य जीव अभयारण्य, सी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। 140वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद बाघ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं या उनकी सफारी स्थित है? ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बी मुकुंदपुर रीवा मध्य प्रदेश, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी जिम कार्बेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मुकुंदपुर रीवा मध्य प्रदेश। 141वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कश्मीरी हिरण या हंगुल के संरक्षण के लिए भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, बी दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, सी किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, डी सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। 142वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है और यह कहाँ स्थित है? ए जिम कार्बेट उत्तराखंड, बी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, सी मरुभूम राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, डी ऑप्शन कह रहा काजीरंगा असम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। 143वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है केवलादेव राष्ट्रीय घाना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? ए भरतपुर पक्षी विहार, बी सुल्तानपुर पक्षी विहार, सी ओखला पक्षी विहार, डी सलीम अली पक्षी विहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भरतपुर पक्षी विहार। 144वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है भारत के किस राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार या उद्यान स्थित है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा, बी इज द राइट आंसर। 145वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है चिल्का झील को भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। रामसर समझौता किससे संबंधित है? ए वनों के संरक्षण से, बी आर्द्रभूमि के संरक्षण से, सी ओजोन परत से, डी परमाणु कचरे से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? आर्द्रभूमि के संरक्षण से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में निश्चित या आना तय है। 146वां प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किन दो मुख्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ए बाघ और बारहसिंघा, बी हाथी और गैंडा, सी सिंह और चीता, डी भालू और हिरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, बाघ और बारहसिंघा के लिए।
147वां प्रश्न देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है जो दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी भी माना जाता है? ए मोर, बी सारस या क्रोच, सी कोयल, डी बुलबुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सारस या क्रोच हो जाएगा। 148वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ए नीलगाय, बी बारहसिंगा, सी तेंदुआ, डी जंगली सुअर। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बारहसिंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बारहसिंगा हो जाएगा। 149वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 149वां प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? ए गंगा डॉल्फिन, बी घड़ियाल, सी कछुआ, डी रोहू मछली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन। क्या? गंगा डॉल्फिन इज द राइट आंसर। 150वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है। लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च मंड का पाचन शुरू कर देता है? ए पेप्सिन, बी टाइलिन, सी ट्रिप्सिन, डी लाइपेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।